हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज हम देखेंगे। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा जो होती है उस मशीन की पावर डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा से ज़्यादा होती है, ठीक है। जबकि अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में देखें तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की पावर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बराबर होती है। तो पुश डाउन ऑटोमेटा में अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करें तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा से कुछ ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर सकती है, ठीक है। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हो सकती हैं जो डिटर्मिनिस्टिक पीडीए से एक्सेप्ट ना हो लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए से एक्सेप्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए की पावर ज़्यादा है। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ दिया है, डिजाइन अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए फॉर एन पैलिंड्रोम। किसी एक पैलिंड्रोम के लिए हमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए डिजाइन करना है। अब देखिए, सबसे पहले पैलिंड्रोम क्या होता है ये बात कर लेते हैं। पैलिंड्रोम जो होता है, अगर उसको लेफ्ट साइड से रीड करें और राइट साइड से रीड करें तो हमें हमेशा सेम स्ट्रिंग मिलेगी। जैसे इसको अगर लेफ्ट से पढ़ें तो ए बी ए, और अगर राइट से भी पढ़ेंगे तो ए बी ए मिलेगा। ऐसे ही इसमें देखिए, लेफ्ट से पढ़ें ए बी बी ए, राइट से पढ़ें ए बी बी ए। ऐसी स्ट्रिंग्स पैलिंड्रोम कही जाती है, ठीक है। तो एक बात तो मालूम चल गई कि पैलिंड्रोम इवन लेंथ भी हो सकता है, मतलब उसकी लेंथ इवन हो, और ऑड लेंथ का भी पैलिंड्रोम हो सकता है। तो आपको पैलिंड्रोम डिजाइन करना है तो दोनों केस आप कंसिडर करेंगे एक बात। और जो कोई भी पैलिंड्रोम्स है वो आपकी मशीन से क्या होने चाहिए, एक्सेप्ट होने चाहिए। और जो पैलिंड्रोम नहीं है वो आपकी जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए मशीन डिजाइन होगी उससे एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो चलिए इसको डिजाइन करना शुरू करते हैं। तो लॉजिक क्या होना चाहिए हमारे पास में। अब देखिए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है, इट मींस क्या होगा कि एक ही स्टेट है सपोज, और उससे इनपुट अगर सेम भी हो तो एक से ज्यादा एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। यही नॉन डिटर्मिनिज्म है, ठीक है। इसी को कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर, कि कोई दो ऑप्शन पॉसिबल होते हैं सेम इनपुट के लिए। तो यहाँ पर भी वही होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। सपोज दैट ये हमारी स्टेट क्यू नॉट है, ठीक है। तो हम लॉजिक क्या लगाएंगे, अगर इवन पैलिंड्रोम की बात करें तो ये बीच का जो एलिमेंट है इसको अगर हटा दिया जाए तो इसके राइट और लेफ्ट में भी दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, लेफ्ट साइड के राइट साइड के इक्वल होंगे। तो हम क्या करें, यहाँ से चलना हम शुरू करें और आधी जो स्ट्रिंग है उसको स्टैक में पुश कर दें, और उसके बाद की जो आधी स्ट्रिंग है उसको क्या करें, पॉप कर दें। जैसे ए बी को हमने स्टैक में डाल दिया, फिर हमें बी मिला तो हमने इस बी को क्या कर दिया, निकाल दिया। फिर ए मिला तो हमने इस ए को निकाल दिया। और फाइनली हम अपना स्टैक अगर चेक करें, अगर वो एम्प्टी हो जाए तो हम कहते हैं कि ये पैलिंड्रोम है, एक्सेप्टेड है। ये तो इसके लिए किया जाए। और अगर ऑड पैलिंड्रोम है, ऑड पैलिंड्रोम के बीच में क्या होगा, एक मिडिल बॉटम एक होगा जो अल्फाबेट, जिसके लेफ्ट और राइट साइड की स्ट्रिंग क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस केस में जैसे यहाँ देखिए, जैसे इसकी लेंथ 5 है, इसमें बी बीच का एलिमेंट है इसकी, तो हम इस केस में क्या करें, इस केस में हम जब यहाँ से बी और ए को स्टैक में पुश कर दें और उसके बाद में जब बी आए तो उस बी को हम क्या करें, उसको कुछ भी हम स्टैक में ना करें, और फिर उसके बाद आगे जो एलिमेंट मिले उसके लिए इनको पॉप कर दें, इधर के एलिमेंटों को। तो ये चीज हमको इम्प्लीमेंट करनी है। लॉजिक समझ में आ गया है? तो चलिए आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज कई हो सकती है। जैसे देखिए, ये हमने क्यू नॉट स्टेट अपनी बनाई, तो हम पहले लॉजिक लिखते हैं। स्टैक में पहले जेड नॉट स्टार्टिंग सिंबल एज्यूम करके चलते हैं कि पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके मूव्स हम नीचे लिख या ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है। तो पहली बात,
अगर स्टार्टिंग में हमें बी इनपुट मिला और जेड नॉट पड़ा है तो उस केस में हमें क्या करना है, पुश करते रहना शुरू में, या ए मिल सकता है पहले, ठीक है, तो दोनों केस में या ए मिल सकता है पहले या बी मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ए से स्टार्ट हो या बी से स्टार्ट हो, तो दोनों केस हम कंसीडर करेंगे। स्टैक जब खाली था तो उसमें जेड नॉट पड़ा था, उसमें ए या बी में से कुछ भी मिल सकता है, तो हमने पुश कर दिया, ठीक है। अब जब स्टैक में मान लीजिए या ए आ गया है या बी आ गया है, ठीक है, अब इसके बाद की पॉसिबिलिटीज भी सोच लेते हैं कि ए के ऊपर बी आ सकता है, बी के ऊपर ए आ सकता है, तो यहाँ पर केस पॉसिबल क्या क्या है, यहाँ ए भी हो सकता है, यहाँ बी भी हो सकता है, ऐसे यहाँ भी ए हो सकता है, यहाँ भी बी हो सकता है, ठीक है, जो हमें इनपुट मिले। तो क्या करेंगे, इनपुट यहाँ पर हमारा जो है ए और बी में से कुछ भी पड़ा हुआ है, उसके ऊपर हमें इनपुट कुछ भी मिल सकता है, तो मान लीजिए कि हमें ए इनपुट मिला और ए पहले से स्टैक में पड़ा था, सारे कॉम्बिनेशन बना लीजिए, ऐसे ही ए मान लीजिए पड़ा था स्टैक में और बी इनपुट में मिल गया, या बी जो है स्टैक में पड़ा था ए इनपुट में ऐसे, या बी मिल गया और बी, ठीक है। तो ये जो सिंबल है ये बताता है कि स्टैक में क्या पड़ा है और ये बताता है कि हमें क्या इनपुट मिल रहा है, ठीक है। तो हर केस में हमें पहले मैंने बताया कि सारी चीजें हमें स्टार्टिंग में पुश करनी है, तो हम ऐसे करके इसको पुश कर दिया, यहाँ पर ए बी हो गया, यहाँ बी ए हो गया, यहाँ बी बी हो गया, ठीक है। तो इन सारे केसेस में हमने क्या किया कि इसको पुश कर दिया। यहाँ पर मैं एक ऐसे स्ट्रिंग लिख ले रहा हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए कि पैलिंड्रोम किस टाइप से प्रोसेस होंगे। तो हमने इतना काम कर लिया कि आधा जो है पार्ट हमें मिल रहा है, उस आधे पार्ट को हमने पुश कर लिया है। अब चलिए बात करते हैं कि हमें या तो इस केस में मिडिल एलिमेंट मिले और या इस केस में हमें दो एलिमेंट एक जैसे मिलेंगे, तो दोनों केस कंसिडर करते हैं। चलिए उसके लिए लिखते हैं क्या हो सकता है, क्या पड़ा हो सकता है। अब देखिए हमें एक केस ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि केवल ए हो या केवल बी हो, क्योंकि पैलिंड्रोम ये भी है। तो अगर केवल ए है तो उस केस में क्या होगा, केवल ए है तो इस केस में स्टैक में केवल जेड नॉट पड़ा होगा और ए मिलेगा, तो हम क्या कर देंगे उसको, ए और जेड नॉट मिल गया तो उस केस में हम नल, इसमें कुछ नहीं करेंगे। इट मींस इस जेड नॉट को भी हम क्या कर देंगे, इस जेड नॉट को हम इस ए को हम कंसिडर नहीं करेंगे और इसमें सिंपली क्या करेंगे, जेड नॉट हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें बी केवल होता और स्टैक में जेड नॉट पड़ा होता तो भी हम कुछ टच ना करते, ए और बी को डिस्कार्ड कर देते, मतलब उसे ना लेते। तो ये दो केस हो गए इनके लिए। अब इसका केस देख लेते हैं। अगर बीच वाला एलिमेंट हमें मिल गया तो बीच वाला एलिमेंट क्या हो सकता है, तो बीच वाला एलिमेंट यहाँ बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और ये वाले कॉम्बिनेशन सारे बना लीजिए। तो स्टैक में सपोज दैट ए हो सकता है, बी ए बी, ए के साथ ए भी आ सकता है, बी स्टैक पे पड़ा हो तो यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ भी ए आ सकता है, ठीक है। इसी तरह स्टैक में ए पड़ा है, यहाँ बी हो सकता है, यहाँ बी हो सकता है, मतलब चारों कॉम्बिनेशन हमने सोच लिए। तो बीच का जो एलिमेंट है इसमें तो हमें क्या करना था, इसको डिस्कार्ड कर देना था। तो हमने डिस्कार्ड करने के लिए क्या करते हैं, जो स्टैक में पड़ा है उसे पड़ा रहने दीजिए और इस एलिमेंट को कुछ मत करिए, ना उसे पुश करिए ना कुछ पॉप करिए, एज इट इज छोड़ दिया हमने। तो ये केस इसके लिए हो गया। अब इसके लिए भी तो केस देख लें कि मान लीजिए इवन पैलिंड्रोम है, तो इवन नंबर है, तो बीच में दोनों एलिमेंट हमेशा जब भी ऐसा पैलिंड्रोम बनेगा बीच के दो नंबर सेम होंगे, चाहे आप कोई भी बना के देख लीजिए, ए बी बी ए या बी ए बी, इसमें बीच के जो दो होंगे इवन के केस में वो सेम होंगे। तो इसी प्रॉपर्टी का चलिए हम यूज करते हैं और इनके लिए भी लिखना शुरू करते हैं। तो क्या होगा, क्या केस हो सकता है, ए पड़ा हो, ए मिल जाए, ठीक है, क्यों, क्योंकि पहला एलिमेंट जो हमने स्टैक में डाला वो सेम होगा दूसरे के, या ये हो सकता है बी स्टैक में पड़ा हो और बी ही हमें जो है मिल भी रहा हो। तो दोनों केसेज में कुछ हमको नहीं करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ये करेंगे कि अगर हमें बी मिल रहा है तो इस बी को हम निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि हमें हर एलिमेंट के लिए दूसरा एलिमेंट निकालना है। यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि ये एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है ऑड के केस में, मगर इवन में क्या है, इस बी को मिला तो इस बी को निकालना है हमें। तो निकालने के लिए फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे,
निकालने के लिए हम नल कर देंगे। नल का मतलब होता है कि जो ए यहाँ पड़ा था वो भी ए हमने निकाल दिया, इसका मतलब जो बी यहाँ पड़ा था वो भी बी हमने निकाल दिया। ठीक है, अब इतने तक हमने काम कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़े, अभी एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर आप लोग क्लियर हो जाएगा। अब स्टेट हमारी Q1 आ गई। अब Q1 स्टेट जब आ गई तो Q1 स्टेट पे हमारे पास में अब क्या ऑप्शंस हैं, अब हमें जो भी इनपुट मिल रहे हैं बाद वाले उनके करस्पॉन्डिंग इधर के इनपुट को हमने पॉप करना शुरू किया। तो फिर सारे केस लिख लीजिए, हमें ए के ऊपर ए मिल सकता है। ठीक है, स्टैक में ए हो सकता है और स्टैक में क्या हो सकता है, बी और बी हो सकता है, ए और बी हो सकता है। क्योंकि यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्टैक आपका इस तरह से बना होगा कि जब आपने ये दोनों एलिमेंट निकाल दिए तो ए मिलेगा, तो यहाँ भी ए मिलेगा, अगर यहाँ बी होगा तो यहाँ भी बी होगा। यही पैलिंड्रोम की प्रॉपर्टी है। तो दोनों केसेस में हमने इनको फटाफट क्या किया, निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, पॉप करते रहे हम, और हम जब पॉप करते रहे तो फाइनली जब हमारी क्या हुई, स्ट्रिंग हमारी नल हो गई, कुछ कोई भी अब सिंबल हमारा नहीं बचा, और हमें अगर जो है स्टैक का जो है स्टार्टिंग सिंबल मिल गया तो हमने क्या किया, इसको भी निकाल दिया और अपना फाइनल स्टेट में आ गए। फाइनल स्टेट में आ गए तो इसी को हमने फाइनल मान लिया। तो अब देखिए ये आपका जो बन गया ये है आपका पीडीए। लेकिन अब ये नॉन डिटरमिनिस्टिक कैसे, देखिए यहाँ पर हमने मूव लिखे तो देखिए ए और ए है इनपुट, यहाँ भी ए और ए है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ए और ए के लिए हमने कहा कि हम जो है डिस्कार्ड करेंगे और यहाँ पर पॉप कर रहे हैं। तो एक ही इनपुट के लिए अलग अलग डिसीजन हम ले रहे हैं, यही नॉन डिटरमिनिज्म है। ऐसे यहाँ देखिए ए और ए से हमने क्या किया, पुश किया, और यहीं पर देखिए इसी स्टेट से इसी इनपुट पे हमने क्या किया, हमने डिस्कार्ड किया। तो यही नॉन डिटरमिनिज्म होता है कि आप सेम इनपुट के लिए क्या कर रहे हैं, अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इनपुट ये सेम है, ए और ए है, यहाँ भी इनपुट सेम है, स्टेट है वही है, लेकिन इसमें स्टेट इसमें जा रहा है और इसमें जो है इसी इनपुट पे यहाँ चला जा रहा है, तो एक्शन अलग अलग हो जा रहा है। कि अब नॉन डिटरमिनिज्म का मतलब कि अब ये है कि पॉसिबिलिटीज है कि या ये वाला ये रन करे कि Q0 से जो है ए को पुश करके Q0 पे ही रहे, या इसके पास ये ऑप्शन है कि ए को इसने देखा और इसने क्या किया कि डिस्कार्ड कर दिया और Q1 पे चला गया। तो ये डिटरमिनिस्टिक नहीं है, कोई निश्चय नहीं हो पा रहा है कि हम ये वाला मूव यूज करेंगे कि ये यूज करेंगे, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है, इसीलिए पावर ज्यादा है इसकी, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबल है ना, कि हम फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर कि आप या तो ये मूव यूज कर लें या ये यूज कर लें, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, चाहे आप इसमें मूव करिए। अब एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, देखिए इसको। अब एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं इसको। जैसे देखिए ए बी ए, ये एक पैलिंड्रोम है, ए बी एक पैलिंड्रोम है। तो यहां से चलना शुरू किया, स्टैक में अभी क्या पड़ा हुआ है, Z0 पड़ा हुआ है। ठीक है, Z0 पड़ा हुआ है और Q0 हमारी जो है स्टेट है। तो Q0 पे हमें क्या मिला, ए इनपुट मिला, स्टैक में Z0 मिला। तो देखते हैं ये वाला मूव। तो हमारे पास में एक तो ऑप्शन ये है ए Z0 वाला और एक ऑप्शन ये है ए Z0 वाला। ठीक है, तो हम कौन सा लेंगे, ये ऑप्शंस कोई भी ले सकते हैं, मगर आगे चल के अगर कोई फर्दर पॉसिबिलिटी ना हुई तो वो दूसरे फिर ऑप्शन पे जाएंगे। तो पहले हम इस ऑप्शन पे चलते हैं। तो हमने क्या किया, ये वाला देखा ए सॉरी ए मिला और स्टैक के टॉप पे Z0 है, तो हमने इसको स्टैक में क्या कर दिया, पुश कर दिया ए को। ठीक है, और स्टेट हमारी अभी भी क्या है, Q0 ही है, आगे बढ़ गए। ठीक, अब देखिए Q0 से B इनपुट है, टॉप पे A है, तो Q0 से B इनपुट है और टॉप पे A है। तो एक ऑप्शन तो है कि हम B A को पुश कर दें, और एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर भी है कि B और A यहाँ भी मिल रहा है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि B और A है, तो B को आप डिस्कार्ड कर दीजिए, सिंपली आगे बढ़ जाइए। तो चलिए हम इस ऑप्शन के साथ जाते हैं। तो हमने क्या किया, और स्टेट आप अपनी यहाँ से चेंज कर दीजिए। तो स्टेट हमने यहाँ Q1 कर दी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ए स्टैक में पड़ा हुआ था, उसको एज इट इज रहने दिया, और बी से कोई मतलब नहीं तो हमने एज इट इज ए को रहने दिया और स्टेट बदल के Q1 कर दी। अब फिर Q1 पे हमें ए मिला और टॉप पे ए मिल रहा है, तो देखिए ए मिला टॉप पे और स्टैक के टॉप पे भी ए है, तो ये वाली कंडीशन रन होगी।
इस कंडीशन में क्या होगा, हमें क्या कर देना है, ए को पॉप कर देना है। ये जो ए पड़ा हुआ था स्टैक में, इसको निकाल के नल हो जाएगा ये। तो इट मींस कि और स्टेट क्या रहेगी, Q1 ही रहेगी। तो यहाँ पर हमने इसको नल कर दिया, मतलब पॉप कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ गए। अब कोई स्ट्रिंग का एलिमेंट नहीं तो नल होगा, और स्टेट अभी Q1 ही है यहाँ पर। तो Q1 है, Q1 अब नल और Z0 मिल गया। देखिए नल है इनपुट और Z0 है टॉप पे। क्या करना है, Q2 पे पहुंच जाना है। तो Q2 पे जैसे ही आप पहुंच गए वैसे ही आपका, और Z0 की जगह आपने नल कर दिया तो इसको भी आपने पॉप कर दिया। तो अब जैसे ही आप Q2 पे पहुंच गए, ये मालूम हो गया कि अब ये जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्ट हो गई इस मशीन से। ये चीज है कि ये यहाँ पर एक्सेप्टेड हो गई। इस तरीके से इसको पता करते हैं। ठीक है, अब आइए इसी के लिए एक केस देख लेते हैं। इसका देख लेते हैं। मान लीजिए इवन पैलिंड्रोम हो, तो ये पैलिंड्रोम है, लेफ्ट से पढ़ रहा है राइट से पढ़ रहा है, तो एक ही जैसा है, ए बी बी ए, इधर से भी ए बी बी ए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मिला, स्टैक पे हमारे क्या था, Z0 था, और Q0 हमारी इनिशियल स्टेट थी। तो Q0 से हमने देखा कि A है इनपुट और Z0 है स्टैक पे, तो कौन सी कंडीशन रन होगी, ये वाली। A है इनपुट, Z0 है स्टैक पे, तो हमें क्या कर देना है, Z0 के ऊपर A को पुश कर देना है। तो कर दिया इसको पुश, और स्टेट कौन सी रहेगी, Q0 ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए Q0 से फिर अगला केस क्या आया, B है इनपुट और A है स्टैक का सिंबल। तो B है इनपुट, ठीक है, और A स्टैक के टॉप पे पड़ा है, तो क्या कर देना है, A के ऊपर B को पॉप कर देना है, पुश कर देना है। तो पुश कर दिया। ठीक है, और स्टेट क्या रहेगी, Q0 ही रहेगी। आगे बढ़ गए। अब अगला क्या है, Q0 है, B है इनपुट और B है स्टैक के टॉप पे। तो B है इनपुट, B स्टैक के टॉप पे, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम पुश कर दें B और B के ऊपर B को, और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी है कि हम B और यहीं पे नॉन डिटर्मिनिज्म में देखिए, यहीं इनपुट पे हम ये भी ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको पुश करें, और इधर पे हम ये भी कर सकते हैं कि इसको पुश, B को कुछ ना करें, B को एज इट इज पड़ा रहने दें स्टैक में। तो हम इसके साथ जाते हैं। ठीक है, अगर इसके साथ जाएंगे तो आगे चल के फिर ऑप्शन हमारे क्लोज हो जाएंगे। तो फिर क्या करेगा, वापस फिर इस ऑप्शन पे आएगा, हर ऑप्शन को चेक करता है वो पार्सर। तो यहाँ पर जब चेक करेगा तो देखेगा कि B स्टैक पे पड़ा हुआ है, तो हम इस B को क्या करें, इसको डिस्कार्ड कर दें। तो B पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए एक ऑप्शन ये है, और एक तीसरा ऑप्शन यहाँ और है कि B और B है, मगर इसमें क्या करें, इस जो B पड़ा था इसको भी ये पॉप कर दे। तो हम अगर इस ऑप्शंस के साथ जाते हैं तो इस B और इस B को भी पॉप कर दे, तो इस B को इसने पॉप कर दिया, और पॉप करने के बाद में कहाँ चला गया ये ट्रांजिशन, Q1 पे। तो ये ट्रांजिशन चल गया Q1 पे। ठीक है, अब फिर से Q1 पे हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, A है टॉप पे, A है, तो देखिए A है तो हमें इसको भी पॉप कर देना है, और क्या करना है, Q1 ही पे रहना है। ठीक है, तो यहाँ नल होगा, तो इसको भी पॉप कर देना है हमें। अब Q1 से नल और Z0, टॉप पे Z0 है, तो क्या होगा, फाइनल चला जाएगा। तो ये फाइनली हमें Q2 स्टेट मिल गई, और ये हमारी फाइनल स्टेट है, मतलब हमारी ये स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्टेड हो गई। ठीक है, अगर हम इस मूव के अलावा दूसरे मूव पे जाते तो वो हमारा केस गलत हो जाता। जैसे एक हम आपको देखिए दूसरा ऑप्शन दिखाते हैं। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर A है, यहाँ तक ठीक है चीज, आपने जो है A को यहाँ पर लिखा, इसको आपने क्या कर दिया, Z0 पड़ा हुआ था। ठीक है, इसको A मिला, टॉप पे Z0 मिला, इसने क्या किया, पुश इसको पुश कर दिया इसमें। ठीक है, यहां आ गए। ठीक है, अब Q0 से फिर क्या मिला, B और A, तो B और A मिला, तो हमने मान लिया इसको भी पुश कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास में यहां पर हम आए। ठीक है, अब B और B मिला, अब ये वाला B, मान लीजिए हमने इस मूव को ना करके ये वाला मूव चुना होता, ये B और B, तो ये वाला मूव अगर चुना होता तो क्या होता, फिर से पुश कर देते B को। चलिए मान लीजिए हमने कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास अगला मूव क्या मिला, Q0 A और B, तो Q0 A और B के लिए फिर क्या करना है, फिर से मान लीजिए हमने पुश कर दिया A और B को, तो इसमें फिर A चला गया।
ठीक है, अब हम आगे गए, यहाँ नल है, क्यू नॉट में चले गए। अब क्यू नॉट नल और ए के लिए देखिए हमारे पास कोई मूव अवेलेबल नहीं है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर मशीन क्या हो जाएगी, मशीन यहाँ पर लूप से बाहर नहीं निकल पाएगी, फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच पाएगी, वो इसी में मूव करती रहेगी। जब नल वाली स्टेट आ जाएगी तो ये क्यू नॉट से आगे बढ़ने का इसको कहीं रास्ता नहीं मिलेगा। तो नॉन डिटर्मिनिज्म में फिर क्या करता है, ये जो मूव इसने लिए थे फिर ये बैक करके दूसरी पॉसिबिलिटीज ढूंढता है। तो यही नॉन डिटर्मिनिज्म का बिहेवियर है, और ऐसी प्रॉब्लम्स में ही आपको नॉन डिटर्मिनिज्म की जरूरत पड़ती है, जहां पर क्या है, कई ऑप्शंस पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से पैलिंड्रोम और उसको हम डिजाइन कर सकते हैं। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन है, डिजाइन NPDA फॉर लैंग्वेज इक्वल टू AN BN where n is greater than equal to 1 union a की पावर n b की पावर 2n n is greater than। तो ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देखिए a की पावर n b की पावर n वाला केस तो आपने डिटर्मिनिज्म में आपने प्रॉब्लम में सॉल्व किया है, लेकिन इसके साथ ही वो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी जो जिसमें a और b में ये रिलेशन होगा। तो अब ये केस यहाँ पर क्या होगा कि ये वाली स्ट्रिंग तो आपने डिटर्मिनिस्टिक से एक्सेप्ट कर ली थी, मगर साथ साथ में ये भी एक्सेप्ट कैसे हो, ऐसे केस में फिर आपको जरूरत लगेगी किसकी, नॉन डिटर्मिनिज्म की। देखिए क्या करें हम इसके लिए, इस वाले केस के लिए हम क्या करें, जैसे ही हमको जो है जितने भी ए मिलते जाएं उनको हम क्या करते रहें, पुश करते रहें। इसके लिए आप यही करेंगे, जैसे जितने ए मिलेंगे उनको पुश कर दिया और फिर बी मिलेंगे उनको पॉप कर दिया। तो चलिए पहले इसके लिए लिख लेते हैं, एक स्टैक पे जेड नॉट पड़ा हुआ है, ए मिला तो इसको पुश कर दें, फिर ए पड़ा हुआ है, ए फिर मिला तो इनको पुश करते, मतलब सॉरी लगातार इसको जितने भी ए मिलेंगे पुश कर दिया। तो इतनी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, मगर अब इसके लिए क्या करना है, तो इन केस के लिए क्या करना है कि आपको मालूम है इसमें आप कैसे लॉजिक डिजाइन करेंगे कि ए अगर हमें एक मिल रहा है तो उसके लिए हम 2 ए को पुश करें, जिससे क्या होगा कि 2 ए को जब पुश करेंगे तो जब निकालेंगे तो बी की और ए की इक्वल कंडीशन बराबर हो जाएंगे, और बराबर हो जाएंगे तो उससे हम चेक कर लेंगे इसको। तो अब इसमें क्या होगा, हर ए के लिए क्या पुश करने हैं, 2 ए पुश करने हैं। तो उसकी कंडीशन यहाँ पर फिर और लिखनी पड़ेगी कि अगर हमें कोई ए मिला तो हम 2 ए पुश करें, ठीक है, एक यहाँ किया था इसके लिए, और इसके लिए हम कहें 2 ए पुश करेंगे। ऐसे ही अगर ए के ऊपर ए मिल गया तो 2 ए पुश किए, और एक पहले से था तो 3 ए हो गए। अब ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन अब दोनों के लिए हो गई, लेकिन देखिए क्या हुआ, नॉन डिटर्मिनिज्म यहाँ पर हो गया कि एक ही इनपुट है, एक्शन अलग अलग है, इनपुट एक ही है, एक्शन अलग अलग है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर फिर नॉन डिटर्मिनिज्म की आपको जरूरत लग गई। तो ये चीज अब यहाँ से इसके बाद में आपका जो भी काम होगा वो सेम होगा। अब इसके बाद में क्या होगा, अगर आपको कहीं पर बी ही मिल गया, पहले ही बी मिल गया और उस ए पड़ा होगा टॉप पे, तुरंत क्या करना है आपको, पॉप करना शुरू कर देना है, पॉप करना शुरू कर देना है, स्टेट बदल देनी है। अब इस स्टेट पे चाहे जितने भी बी मिलते जाएं पॉप करते रहिए, ठीक है। और जैसे ही जो है खत्म हो जाए इनपुट, नल आ जाए, इनपुट खत्म होगा, स्टैक पर जेड नॉट बचा होगा, अगर इस टाइप की स्ट्रिंग होगी तो यही बचेगा, ठीक है। तो फिर जो है उठा के फाइनल में एंटर हो गया। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे इस टाइप की स्ट्रिंग मैं लेता हूँ ए बी पी, ए की वैल्यू n है, मतलब n की वैल्यू अगर 1 हो गई तो a की पावर मतलब 1 और b की पावर 2n है तो b 2 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से जो है क्यू नॉट और एक स्टैक है, पहले जेड नॉट पड़ा हुआ है, जैसे ही आपको एक a मिला और स्टैक में क्या है जेड नॉट, तो a जेड नॉट की 2 कंडीशंस यहाँ पर है, 2 कंडीशंस में आप ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। तो ये वाली कंडीशंस के लिए अगर ये लेंगे तो आगे चल के वैसे ही क्या होगा, कहीं ना कहीं पर वो हाल्ट हो जाएगा, मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला कंडीशन लेके, तो हमने क्या किया, एक जेड नॉट पड़ा था तो 2 ये डाल दिए इसमें,
2 ए डाल दिए और आगे बढ़ गए, ठीक है। अब टॉप पे ए आ गया, ठीक है। तो क्यू नॉट से बी है टॉप पे और ए है स्टैक में, तो ये वाली कंडीशन रन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो बी ए की कंडीशन है नहीं, ये कंडीशन रन हो गई। तो हमने क्या किया, पॉप कर दिया एक ए को, इस ए को भी पॉप कर दिया, तो यहाँ नल हो जाता है, तो ये भी पॉप हो गया। और स्टेट बदल के क्या हो गई, Q1 हो गई, स्टेट बदल के Q1 हो गई है। और उसके बाद Q1 बी ए, Q1 और बी है स्ट्रिंग में और ए है आपका किसमें, स्टैक में। तो फिर इसको हमें पॉप कर देना है, इस ए को भी, तो ये भी पॉप कर दिया। स्टेट अभी Q1 ही रहेगी, स्टेट Q1 रहेगी, यहाँ नल है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या देखिए, यहाँ पर Q1 है नल, तो Q1 पे नल और टॉप पे Z0 बचा है, तो नल और Z0 पे फिर इस Z0 को भी इसने पॉप कर दिया और Q2 पे चला गया। और जैसे ही Q2 स्टेट पे गई वैसे ही मालूम चल गया कि ये स्ट्रिंग क्या है, एक्सेप्ट हो रही है। अगर ये Q2 पे न जा पाता तो एक्सेप्ट ना होती, ठीक है। तो एक ये इस तरीके से जो है हम अपना सॉल्व करेंगे। अब दूसरे वाले केस के लिए भी देख लेते हैं, इस एक स्ट्रिंग लेके ए और बी, यहाँ पे मान लीजिए Q0 है, स्टैक है, स्टैक में Z0 पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। हमें Q0 पे ए मिला, Z0 यहाँ पड़ा हुआ है, तो अब ये वाला रन ना करके ये वाला रन कर लें, क्योंकि जरूरत इसकी, इसको भी कर सकता है, ये डिपेंड करेगा मशीन के ऊपर, वो पास करेगा, इसको करेगा, लेकिन चेक करेगा आगे जाके उसको पॉसिबिलिटीज नहीं मिलेंगी, तो फिर वो वापस आएगा, फिर इस वाली कंडीशन पे जाएगा। तो हम इस पे जाते हैं, तो हमने क्या किया, पुश कर दिया ए को, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेट में मिला Q0 बी और टॉप पे ए, तो ये वाली कंडीशन रन हो गई। तो क्या करना है, Q1 पे चले जाना है, इसको पॉप कर देना है, यहाँ नल होगा। अब Q1 है, नल है, टॉप पे Z0 है, ठीक है। तो ये जो है Q2 पे चला गया, इसको भी पॉप कर दिया। फाइनल Q2 फाइनल स्टेट है, तो मतलब यहाँ पहुंचते ही हमारी मान गए कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है। तो नॉन डिटरमिनिज्म का मतलब ये होता है कि आपकी पावर बढ़ जाती है। अभी इतना केवल पोर्शन आप पीडीए से उससे कर ले रहे थे, डिटरमिनिस्टिक से, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। लेकिन इससे आगे जो ये वाला पोर्शन है, इसको करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों को कंसिडर करना है, तो क्या होगा कि दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज को आप यहाँ लिख लेंगे। लिखने से ये हो जाएगा कि आपका जो जैसा रूल जो है जिसके लिए यूजफुल होगा वो अप्लाई करके अपना आगे बढ़ जाएगा, और इससे पावर भी बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है, इनपुट यहाँ पर देखिए जो है सेम है और आउटपुट जो है क्या है, बदल जाते हैं। तो यही नॉन डिटरमिनिस्टिक बिहेवियर है। तो अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में अब ये नॉन डिटरमिनिस्टिक के क्वेश्चंस डिस्कस हो गए और डिटरमिनिस्टिक के क्वेश्चंस डिस्कस हो गए, ठीक है। तो अब फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो आप इसको लाइक करिए, वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।